हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन किसे कहते हैं? तो आइए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। डार्क रिएक्शन को बायोसिंथेसिस पाथवे भी कहते हैं और इसको केल्विन साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है, डार्क रिएक्शन को केल्विन साइकिल और डार्क रिएक्शन एक ही बात होती है और इसे मेल्विन केल्विन द्वारा दिया गया था। ये एक साइंटिस्ट थे और ये जो डार्क केल्विन साइकिल का जो फर्स्ट कंपाउंड होता है वो होता है पीजीए। पीजीए की फुल फॉर्म है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है। इसीलिए इस अभिक्रिया को C3 साइकिल भी कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि C3 साइकिल को एक्सप्लेन कीजिए, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसीलिए डार्क रिएक्शन और केल्विन साइकिल और C3 साइकिल एक ही बात होती है। तो आइए हम इस साइकिल को समझते हैं। ये साइकिल RUBP से स्टार्ट होती है। RUBP की फुल फॉर्म है रूबिलोज बाइफॉस्फेट। इसे कीटोन शुगर भी बोलते हैं। RUBP में जब कार्बन डाइऑक्साइड आकर जुड़ता है तो हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं PGA। ये हमारा 6 मोल का होता है और ये 3 कार्बन कंपाउंड का होता है। 6 इंटू 3 इक्वल्स टू 80 कार्बन। फिर यहाँ पर फॉस्फोराइलेशन होता है। यहाँ पर फॉस्फोराइलेशन होता है जिसमें 6 ATP 6 ADP में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पर हमें मिलता है 1,3 डाइफॉस्फो ग्लिसरेट, जो कि 18 कार्बन कंपाउंड का होता है। फिर यहाँ से हमारा रिडक्शन की प्रोसेस होती है। रिडक्शन में क्या होता है, हमारे पास 6 NADPH होता है। इसमें 6 NADPH2 जो कि रिड्यूस होकर NADP की फॉर्मेशन करते हैं। 6 मोल ही रहेंगे और 6P डैश निकल जाता है इसमें से। फिर यहाँ से रिडक्शन के बाद हमें PGL मिलता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये भी कितने कार्बन कंपाउंड का होता है? 18 कार्बन कंपाउंड का। ध्यान रखना, अभी तक कार्बन कंपाउंड का जो है ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। शुरू से अभी तक 18 ही चलता आ रहा है। और कितने मोल का है? 6 मोल का। फिर यहाँ से रीजेनरेशन होता है और 1 मोल PgAl, जो कि 1 मोल इसमें 3 कार्बन कंपाउंड का है, वो निकल जाता है। और रीजेनरेशन किसका होता है? रीजेनरेशन ऑफ रूबिलोज 5 phosphate by a series of complex reduction। यहाँ पर रीजनरेशन के बाद PGL बन जाता है। PGL मिलता है जो कि 5 मोल का होता है, क्योंकि 1 मोल हमारा निकल गया था।
और कितने कार्बन कंपाउंड का रह जाएगा ये? 18 में से 3 गए, 15 कार्बन कंपाउंड का। फिर यहाँ से RuBp 5 फॉस्फेट बनता है, जो कि कितने कार्बन कंपाउंड का है? 5 कार्बन कंपाउंड का। और कितने मोल का है? 3 मोल का। यहाँ से PgL से RuBp 5 फॉस्फेट बनने से पहले 2p निकल जाता है, 2p1 निकल जाता है। ये क्या होता है? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है। यहाँ से दोबारा फॉस्फोराइलेशन हो जाता है, जिसमें जो ADP है वो ATP में कन्वर्ट हो जाता है और दोबारा से ये साइकिल दोबारा चलती है। यहाँ पर जो हमारा RuBp था वो 3 मोल्स का था, CO2 भी 3 का था, और ये CO2 3 कार्बन कंपाउंड का था। और इस प्रोसेस को RuBp में CO2 के जुड़ जाने पर इस प्रोसेस को बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन। RuBp से PGA बनने में हेल्प करता है रुबिस्को एंजाइम। ये इस प्रोसेस को एक बार फिर से देख लेते हैं। जब RuBp CO2 के साथ संयोग करता है तो कार्बोक्सिलेशन की प्रक्रिया होगी, तो इसमें एक एंजाइम सहायता करेगा जिसका नाम होता है रुबिस्को। थोड़ा थियोरेटिकल देख लेते हैं। जो केल्विन साइकिल में एंजाइम हेल्प कर रहा था उसका नाम है रुबिस्को। रुबिस्को की फुल फॉर्म रुबिलोज कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज है। जब यह RuBp CO2 से जुड़ता है तब कार्बोक्सिलेज की तरह कार्य करता है, तथा जब O2 से जुड़ता है तब ऑक्सीजनेज की तरह कार्य करता है। इस क्रिया में CO2 का अपचयन होता है, मतलब रिडक्शन होता है। इस क्रिया में प्रकाश की आवश्यकता तो नहीं होती, परंतु क्रिया में आवश्यक H आयन अपचयन के लिए प्रकाशीय अभिक्रिया में NADPH2 के रूप में मिलता है। यह क्रिया हरितलवक की स्ट्रोमा में अथवा पिट्टिका में होती है। मुख्य रूप से CO2 का अपचयन केल्विन साइकिल द्वारा ही होता है। तो इतना आपको क्लियर हुआ। तो आइए आगे देखते हैं। केल्विन साइकिल की 3 टाइप्स होते हैं, मतलब ये क्रिया 3 भागों में पूर्ण होती है। पहला है कार्बोक्सिलेशन, दूसरा है ग्लिसरोल रिवर्सल या रिडक्शन, तीसरा है रीजनरेशन ऑफ रिबुलोज 5 फॉस्फेट। अब इस कार्बोक्सिलेशन में क्या हो रहा था? इस क्रिया में रिबुलोज 5 फॉस्फेट ATP से फॉस्फेट लेकर रुबिलोज बिसफॉस्फेट बनाता है, जो CO2 ग्रहण कर 3 कार्बन कंपाउंड फॉस्फोग्लिसरिक एसिड PGA बनाता है, जो कि हमारा फर्स्ट कार्बन कंपाउंड था। जैसे कि मैंने आपको इसमें बताया, यहाँ पर इसी प्रोसेस की बात हो रही है। RuBp से PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनना। यहाँ पर CO2 से जुड़ने पर कार्बोक्सिलेशन की प्रक्रिया बोलते हैं, जब यहाँ पर CO2 ऐड होता है। तो आइए आगे देखते हैं। रिडक्शन, इस क्रिया को फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा शर्करा बनाती हैं। ये देखिए यहाँ पर इस साइकिल में यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है हमारा। अगला हमारा है रीजनरेशन। रीजनरेशन में केल्विन चक्र के या केल्विन साइकिल के चलते रहने के लिए रिबुलोज 5 फॉस्फेट की पुनः उत्पत्ति स्वप्रेरित होती है। मतलब ये जो साइकिल है ये अपने आप चलने लग जाती है दोबारा से। कितनी बार? ये पूरे 2 बार चलती है। PGL बनाता हमारा केल्विन साइकिल में। आइए हम इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। PGL की जो फुल फॉर्म है फॉस्फोग्लिसरलीहाइड। ये एक खाद्य पदार्थ है, खाने योग्य एक पदार्थ है। यदि आवश्यकता अनुसार जीव को दिया जाए तो बिना प्रकाश संश्लेषण से भी उसका काम चलता रहेगा। PGL अपने आइसोमर 3 डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में बदल जाता है। तो ये थी हमारी केल्विन साइकिल या C3 साइकिल। आई होप कि आपको ये C3 साइकिल अच्छे से समझ में आई होगी।